हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त हमारे चैनल पर सीटेट 2020 के लिए पेपर 2 के लिए साइंस सीरीज चल रही है, जिसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बेसिकली साइंस पेडागोजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ प्रोसेस स्किल्स इन साइंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, और बहुत डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं अगर आप इसको ढंग से समझेंगे, लेकिन तभी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा। देखिए, बेसिकली हमें इसमें 6 प्रोसेस स्किल्स साइंस की यहाँ पे हम आज को आपके सामने डिस्कस करनी है। ऑब्जर्वेशन है, क्लासिफिकेशन है, मेजरमेंट है, एंड उसके बाद इन्फ्रेंस है, प्रिडिक्शन है, कम्युनिकेशन है। तो ये ही प्रोसेस स्किल है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बेसिकली पहले प्रोसेस स्किल का मतलब क्या होता है, ये होता क्या है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जब एक बच्चा साइंस पढ़ता है या साइंस को सीखता है, विज्ञान को सीखता है, तो वो किन किन प्रोसेस से गुजरता है और क्या क्या स्किल्स उसको ज़रूरी होती हैं साइंस को सीखने में। पहली चीज़ ये। या फिर जब एक बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है या फिर एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो इन सारी प्रोसेस स्किल्स से गुजर कर, ये सारे प्रोसेस स्किल्स को यूज़ करके फाइनली अपने कंक्लूजन तक पहुंचता है। तो ये होता है प्रोसेस स्किल। ठीक है, एक बच्चे को साइंस सीखने में प्रोसेस स्किल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर बच्चे के अंदर ये 6 प्रोसेस स्किल नहीं होंगी तो उसको साइंस सीखने में बहुत डिफिकल्टी होगी। सेकंड पॉइंट, ये सारी की सारी जो प्रोसेस स्किल है वो एक दूसरे से संबंधित होती है, इंटर रिलेटेड होती है। ठीक है, चलिए जी, तो डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रोसेस स्किल जो हमारी है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेसिकली साइंस में ऑब्जर्वेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे तो आप साइंस नहीं सीख पाएंगे। लेकिन ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है, कई लोग सिर्फ इसको देखने से समझते नहीं। हमको अपने 5 सेंसेस का यूज़ करके हम जब कुछ चीज़ सीखते हैं साइंस के अंदर, तो वो ऑब्जर्वेशन के अंदर आती है। 5 सेंसेस, जैसे कि हम आँख से देख कर कुछ चीज़ें सीखते हैं। सपोज करो आप एक खेत में गए हो, तो आप देख पाते हो कि इस पेड़ का रंग हरा है, इस पेड़ की पत्तियां पीली है, तो क्यों पीली है, या आप डिफरेंस कर पाते हो। तो इससे आपने आंखों का यूज़ किया। कई बार अगर आपके सामने दो हम सब्सटेंसेस रख दे, तो आपको उसमें स्मेल के थ्रू उनको पहचानने की कोशिश करते हो, तो उसमें आपने नाक का यूज़ किया। ठीक है, कई बार अगर हम आपको एक मेटल और नॉन मेटल दे दे, तो आप उसको टच करके भी बता सकते हो कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो यहाँ पे आपने टच सेंस का यूज़ किया। तो इस तरीके से आप अपने पांचों सेंसेस का यूज़ करते हैं जब साइंस में, तो हम उसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन साइंस में बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा ऑब्जर्व नहीं करेगा तो वो सीखेगा नहीं। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन कितने तरीके की होती है। क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रा, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुण। एक एग्जाम्पल से आपको इसको समझना होगा। आप सपोज करो कि एक खेत में गए हो और वहां पे आपने एक पौधा देखा। ठीक है, तो अगर आपने पौधा देखा है, आपने कहा कि इस पौधे की सारी पत्तियां हरी हैं। ठीक है, ये आपने ऑब्जर्व किया, तो ये आपका क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आया, क्योंकि इसमें आपने उसके गुण का अध्ययन किया है। क्वांटिटेटिव में ये है कि अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो किसी फूल को देखकर या किसी पौधे को देखकर कि भाई हम ये नोटिस कर रहे हैं कि इसकी जो है हर फूल में जो है 4 पत्तियां हैं, इस पौधे के हर फूल में 4 पत्तियां हैं। तो यहाँ आपने क्वांटिटेटिव या मात्रा का अध्ययन कर दिया, आपने एक नंबर फिक्स कर दिया कि इसमें 4 पत्तियां हैं। तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के पौधे में सिर्फ 4 ही पत्तियां होती हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन है। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दो तरह का ऑब्जर्वेशन है। पहली प्रोसेस स्किल है। अगर ऑब्जर्वेशन में डिफिकल्टी होगी बच्चे को, वो नहीं समझ पाएगा ऑब्जर्वेशन से, तो बहुत डिफिकल्ट होगी साइंस सीखने में। चलिए, अगली जो प्रोसेस स्किल है क्लासिफिकेशन। और देखिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 6 प्रोसेस स्किल है, 6 की 6 आपको याद रखनी है और सीक्वेंस में याद रखनी है। और बस एक बार इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्योंकि क्वेश्चन सीटेट में घुमा के पूछते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, चलिए जी, अगली प्रोसेस स्किल हमारी आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे बच्चा करेगा। अब बच्चे ने क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया चीज़ों को, उसने देखना शुरू कर दिया, छूकर पहचानने लग गया, सूंघकर पहचानने लग गया। बेसिकली इसमें ऑब्जर्वेशन डेवलप हो गया है। तो अब बच्चा बेसिकली जो उसने देखा, तो उसमें सिमिलैरिटी कुछ होंगी, डिफरेंसेस या इंटर रिलेशनशिप के बीच में को समझने के बाद बच्चा क्लासीफाई कर पाता है, चीज़ों को वर्गीकृत कर पाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि आपने किसी बच्चे को एक रूम में लेकर गए और आपने कहा कि भाई आप इस रूम को अच्छे से देख लीजिए, और आप अब इस रूम में जितनी मेटल मौजूद हैं और जितनी नॉन मेटल मौजूद हैं, इसको लिस्ट आउट करिए। ठीक है, तो बच्चा क्या है, देख लेगा, उसको मेटल के गुण पता है, उसको नॉन मेटल के गुण पता है, तो उसके बेसिस पे उससे पता है कि मेटल है, उनमें क्या सिमिलैरिटी है,
और मेटल नॉन मेटल कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है, तो ये सब उनको सब समझ आ जाएगा, तो वो ईजिली क्लासीफाई कर सकता है मेटल और नॉन मेटल को। तो जो क्लासिफिकेशन होता है वो बच्चा ऑब्जर्वेशन करने के बाद सीखता है और सिमिलैरिटी देखता है तब क्लासीफाई कर पाता है, या कुछ डिफरेंसेस को देखने के बाद क्लासीफाई कर पाता है, या इंटर रिलेशनशिप देखता है दोनों के बीच में तब क्लासीफाई कर पाता है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन कैसे वर्गीकृत कर सकता है बच्चा, सीख सकता है, तो ऑब्वियसली वो इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे सीख पाएगा, वर्गीकृत कर पाएगा चीज़ों को। अगली जो है हमारी प्रोसेस स्किल वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है मापन। देखिए साइंस में क्या होता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन कलेक्टिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रिटिंग द डेटा। ठीक है, मापन आपको पता ही होगा, साइंस में मापन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज करो कि अगर हमें किसी का वॉल्यूम नापना है, किसी दो लिक्विड है, हमें उनका वॉल्यूम नापना है या मास उनका नापना है, ठीक है, तो वो आप कैसे नापेंगे? अगर आपको मेजरमेंट नहीं पता होगा, आपके अंदर मापन की जो प्रोसेस स्किल विकसित नहीं होगी, तो आप नहीं नाप पाएंगे, किसी का वॉल्यूम भी नहीं, किसी की द्रव्यमान भी नहीं नाप पाएंगे, ठीक है, मास भी नहीं नाप पाएंगे। या फिर आप एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हो कि अगर आपको लेंथ कहीं नापनी है, कि दो आपको फ्लावर दिए गए हैं, पौधे दिए गए, कि आप इसकी लेंथ की स्टडी करनी है कि किस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो उसमें भी अगर आप में मापन की स्किल नहीं होगी, अगर आपको मापना नहीं आएगा किसी चीज़ को, तो बहुत डिफिकल्ट होगा साइंस को पढ़ने में, ठीक है। तो इसलिए मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये नंबर 3 इसको दिया गया है मेजरमेंट को। अगला हमारा आता है कम्युनिकेशन। फोर्थ जो हमारी प्रोसेस स्किल है कम्युनिकेशन। देखिए बच्चे ने ऑब्जर्व किया, बच्चे ने क्लासीफाई करना बच्चा सीख गया है, उसको मेजरमेंट करना बच्चे को आ गया है। अब बात आती है कम्युनिकेशन की। साइंस को सीखने में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, और कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस थ्रू वर्ड्स, माने बोलचाल, वोकल तरीके से, डायग्राम, ग्राफ्स, चार्ट्स एंड मैप्स। बच्चा जब ऑब्जर्व बच्चे ने कर लिया है, किसी चीज़ को क्लासीफाई करना सीख गया है, मेजर करना सीख गया है, तो अब इम्पॉर्टेंट है कि वो जो कुछ उसने सीखा है उसको कम्युनिकेट कर सके, उसको बता सके। आप देखो, मैंने एक छोटा बच्चा, या मैंने कुछ सीखा है, सपोज करो अपना एग्जांपल लूँ, तो मैं उसको जब जो भी मैंने ऑब्जर्वेशन करी है वो मैं वर्बली किसी को बता सकती हूँ कि देखो ऐसा नहीं ऐसा, मैंने आज वहाँ पे ये देखा है वो देखा है, तो सामने वाला भी कुछ बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता वैसा होता है साइंस में, ठीक है। तो वर्ड्स के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं जो भी हमने देखा है। दूसरा, डायग्राम बना के आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा कि आपने एक फूल देखा और आपको समझ में आया कि भाई इसके अंदर पुंकेसर होते हैं, इसके अंदर स्टेमन है, ओव्यूल्स हैं, ओवरी हैं, इसके अंदर पेटल्स हैं, तो आप फूल का डायग्राम बना पाए फूल को देखने के बाद, ठीक है। तो ये भी एक तरीका का कम्युनिकेशन ही होता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बोल के अपनी नॉलेज को शेयर करना नहीं होता, डायग्राम के थ्रू भी आप साइंस में कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर कोई क्वांटिटेटिव डेटा है जैसे कि फिजिक्स वगैरह में, तो ग्राफ के थ्रू भी आप बता सकते हो, और मैप्स के थ्रू भी आप बता सकते हैं, चार्ट्स बना के भी आप बता सकते हैं कि हमने क्या कुछ सीखा है। तो कम्युनिकेट करने का बेसिकली मतलब होता है, आप समझे, कि अपनी नॉलेज को शेयर करना। इतना सब कुछ सीखने के बाद साइंस का बच्चा, अगर साइंस का स्टूडेंट उसको शेयर ही नहीं कर पाएगा, तो साइंस आगे नहीं बढ़ पाएगी। साइंस में शेयरिंग ऑफ द नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो हम कैसे शेयर कर सकते हैं? वो हम शेयर कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। और कम्युनिकेट हम कैसे कर सकते हैं? वर्ड्स, मतलब वोकल तरीके से बातचीत करके, डायग्राम के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ग्राफ्स के, चार्ट्स के थ्रू एंड मैप्स के थ्रू, ठीक है। और ये देखिए सीटेट पे ऐसे पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन आपको से पूछा जा सकता है कि ये प्रोसेस स्किल है तो कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हो, तो आपके सामने एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए, फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है इन्फ्रेंस। देखिए इन्फ्रेंस क्या होता है, देखिए पहले तो उसको समझने की कोशिश करो। एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन होता है इसका मतलब। एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन एन ऑब्जर्वेशन, इट इज़ लिंक बिटवीन व्हाट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन। देखिए जब हम बेसिकली हम इन्फ्रेंस जो निकालते हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही निकालते हैं। ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको आपको समझ में आएगा बेसिकली ये होता क्या है इन्फ्रेंस। सपोज करो कि आपने एक कीड़ा देखा, आपने एक इंसेक्ट देखा, और वो इंसेक्ट एक डार्क कलर का लिक्विड एंड स्टिकी लिक्विड सिक्रीट कर रहा है। समझे आप? आपने एक इंसेक्ट देखा जो कि एक डार्क एंड स्टिकी माने चिपचिपा पदार्थ, सपोज करो वो अपने मुंह से निकाल रहा है, ठीक है। तो ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन हुई कि इंसेक्ट अपने मुंह से कोई डार्क और स्टिकी सब्सटेंस या पदार्थ का स्राव कर रहा है या वो उसको निकाल रहा है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। अब आप इससे क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करोगे? वो आप ड्रॉ करोगे कि ये इंसेक्ट इस वक्त एंग्री है या भूखा है।
ठीक है। तो ये आपने उससे इन्फ्रेंस ड्रॉ किया अपनी ऑब्जर्वेशन से, या फिर आपकी कोई प्रीवियस नॉलेज होगी उससे आपने ये इन्फ्रेंस निकाला है, तो ये इन्फ्रेंस होता है। ठीक है, जब आप ऑब्जर्व कुछ चीज़ करते हैं और आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, तभी इसको कहा जाता है कि ये एक लिंक है, इट इज़ लिंक बिटवीन व्हाट इज़ ऑब्जर्व्ड, जो आपने देखा और जो आप ऑलरेडी जानते हो कि आपने ये कहीं पढ़ा है। ये आप जानते हैं कि एक कीड़ा है वो जब डार्क और स्टिकी लिक्विड का सिक्रीशन करता है, जब वो एंग्री होता है या फिर हंगरी होता है, इसको भूख लगी होती है या फिर वो गुस्सा होता है। ठीक है, तो ये आपने इन्फ्रेंस निकाला है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल से मैं इसको आपको बता सकती हूँ कि सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक लड़की है, वो एक घर के सामने बैठी हुई है और आपने देखा, दूर से देखा कि उसके घर में बहुत सारे जाले लगे हुए हैं और उसके घर में बहुत सारे जो भी सामान है उस पर धूल जमी हुई है। आप ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी, तो आप उसे क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करोगे? आप ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करोगे कि इस लड़की को सफाई करना पसंद नहीं है। ये आपको मतलब जो आपने देखा, जो आप ऑलरेडी जानते थे, उसके बेसिस पे आपने ये इन्फ्रेंस निकाला है। ठीक है, तो ये होता है आपका इन्फ्रेंस। और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपने ऑब्जर्व करी, जो कि और जो आप जानते हो, उसके बीच में एक लिंक होता है, इन्फ्रेंस। ठीक है, 6 आता है, देखिए प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब एक सीधे लफ्ज़ों में अगर आपको कहूँ तो भविष्यवाणी आप बोल सकते हो। तो बेसिकली हम साइंस में इसको एक एजुकेटेड गैस कहते हैं। ये कई बार पूछ लेते हैं कि एजुकेटेड गैस किसको कहा जाता है, तो प्रिडिक्शन को कहा जाता है। इट इज़ एन एजुकेटेड गैस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंसेस। ये ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंसेस के बेसिस पे होता है। प्रिडिक्ट करना का मतलब बेसिकली भविष्यवाणी करना है, आप बोल सकते हो हिंदी में तो, या फिर एक अनुमान लगाना भी आप इसको बोलते हो, अजम्पशन भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको आप समझिए कि जैसे कि आपने एक अंडा है, अंडे को आपने एक पानी में डुबो दिया। ठीक है, तो अगर उस पानी में आप नमक की मात्रा बढ़ाते चले जाओगे, नमक डालते जाओगे, तो किस तरीके से अंडे का जो बायोंसी है, उसका जो तैरने का तरीका है, उस पर किस तरीके से अफेक्ट पड़ेगा, तो वो आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और वो कैसे आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे और इन्फ्रेंसेस के बेसिस पे। ठीक है, तो ये हमारी 6 प्रोसेस स्किल्स थी। ये आपको हमेशा ध्यान रखिए। देखिए, प्रिडिक्शन हो गई, इन्फ्रेंस हो गई, नीचे से शुरू कर रही हूँ, कम्युनिकेशन हो गई, मेजरमेंट हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई एंड ऑब्जर्वेशन। बस 6 ही प्रोसेस स्किल है। एक तो आपको सीक्वेंस में याद रखना है और इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये होती क्या है। देखिए, ठीक है, और ये मेंशन भी है सिलेबस में, साइंस की पेडागोजी में, कि प्रोसेस स्किल साइंस की क्या होती है। तो आई थिंक यही अभी अब फिलहाल हमें साइंस पेडागोजी में यही मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।